योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। वो फैसला जो ऐतिहासिक हो सकता है, वो फैसला जो महिलाओं की जिंदगी बदल सकता है, वो फैसला जो वुमेन एम्पावरमेंट को और ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। मध्य प्रदेश और राजस्थान के तर्ज पर अब महिलाओं को, वो महिलाएं जो पहले से विवाहित हैं, यानी कि मैरिड वुमेन्स को भी अब पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। जी हां, अगर ये नियम पारित होते हैं तो विवाहित महिलाओं को और ज्यादा सशक्तिकरण के रूप में आगे करने की कोशिश इस वक्त योगी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया बड़ा फैसला लेने वाले हैं, वो फैसला जो बहुत सारे लोगों की तकदीर बदल कर रख देगा, किस्मत की पिटारे को और खुशनुमा कर देगा। किस्मत बदल जाएगी उन महिलाओं की जो मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि आर्थिक तौर पर महिलाओं को मिलेगा एक भरोसा, एक स्ट्रांगनेस, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश अब महिलाएं आर्थिक तौर पर कर सकेंगी। ये फैसला योगी सरकार अगर करेगी, तो ये फैसला अगर योगी सरकार लेती है तो महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बेहतर कदम के लिए आगे बढ़ेगी योगी सरकार। बता दें आपको कि इस वक्त राजस्व संहिता 2006 की धारा 108(2) के तहत विवाहित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर इन शब्द को हटा दिया जाता है, यानी कि अगर विवाहितों को ये शब्द निकाल दिया जाता है, तो फिर विवाहितों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, हक मिलेगा। इससे पहले आपको बताते ये भी चलते हैं कि इस वक्त पिता की प्रॉपर्टी में सिर्फ पुत्र को, विधवा को और अविवाहित महिलाओं को ही अधिकार मिला हुआ है, यानी कि इसमें विवाहित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तब विवाहिता इस पर अपना हक जमा सकती है जब पुत्र, विधवा और अविवाहित में से किसी एक को मिस कर दिया जाए, यानी कि कोई एक दावेदार मिसिंग साबित हो जाए। लेकिन अब अगर योगी सरकार ये फैसला लेती है तो अपने आप में ही वुमेन एम्पावरमेंट को एक और उम्मीद मिलेगी, एक कंधा मिलेगा कि सरकार महिलाओं के लिए सोच रही है। बता दें आपको कि इससे फायदा क्या पहुंचेगा। महिलाओं को फायदा ये पहुंचेगा कि पिता की प्रॉपर्टी में उनको हक मिलेगा। वो महिलाएं जो पहले से विवाहित हैं और साथ ही जो अपने हस्बैंड्स पर डिपेंडेंट हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस डिपेंडेंसी से जो महिलाएं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको पाई पाई के लिए तरसना पड़ता है। अगर ये फैसला सामने आता है तो महिलाओं को बेहतर पुश सरकार की तरफ से मिलने वाला है। और एक बात और इस फैसले के तहत मानी और जानी ये भी जा रही है कि जेंडर इक्वालिटी की वजह से सरकार ये फैसला ले सकती है। बता दें आपको कि अब तक जो जेंडर इक्वालिटी है, हालांकि हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लैंगिक समानता है, असमानता है, ये एक चर्चा का विषय गाहें बेगाहें बनी ही रहती है। यानी कि जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, महिला और पुरुष में क्या समानता है कि नहीं, इस बात को लेकर के अक्सर चर्चा होती ही रहती है। और यही कारण भी है कि सरकार ने जेंडर इक्वालिटी को और बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के नियम लाने की कोशिश सरकार कर रही है। इसके साथ ही राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तरफ भी योगी सरकार के इस फैसले को लिया जा सकता है। बता दें आपको कि 2027 में होने वाले हैं चुनाव, और महिलाओं के लिए अगर सरकार इस तरीके का फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं जो वुमेन वोट बैंक है वो योगी सरकार के खाते में गिरता नजर आ सकता है आने वाले चुनाव में, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार महिलाएं इसकी वजह से कर रही हैं। वो महिलाएं जो मर्दों पर डिपेंडेंट हैं, वो महिलाएं जो अपने परिवार पर डिपेंडेंट हैं, वो महिलाएं जो अपने पति से अलग रह रही हैं, वो महिलाएं जिनको पाई पाई के लिए अपने पति का मुंह देखना पड़ता है। इन तमाम प्रॉब्लम से हटकर वो अपने लिए कुछ सोच सकती हैं। अगर इस तरीके के फैसले आते हैं तो अपने अधिकारों की मांग कर सकती हैं और इस अधिकार से उनकी जिंदगी बेहतर नजर आ सकती है। वहीं अगर बात करें योगी सरकार की, तो ये जो फैसला लेने वाली है सरकार, और जो मीटिंग जो बैठ रही है, लगातार मीटिंग हो रही है कि इसको किस तरीके से इस नियम को पारित करना है। इससे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में इस तरीके के नियम ऑलरेडी लागू कर दिए गए हैं। साथ ही बताते आपको ये भी चले कि इससे पहले भी कोर्ट के बहुत सारे जो वर्डिक्ट्स हैं उसमें भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स आए हैं, यानी कि जो अदालत है वो भी इस तरीके के नियमों के सपोर्ट में रहती है। इससे पहले बता दें आपको कि
कुछ सालों पहले अगर आप जाएंगे तो जो अविवाहित महिलाएं थी उनके लिए भी पिता की प्रॉपर्टी में जगह नहीं बन रही थी, लेकिन उनको भी जगह दी गई, यानी कि संशोधन किया गया था नियमों में। और इस उम्मीद से कि योगी सरकार जब इस तरीके के माइंडसेट से सामने आ रही है और फैसला लेने के बड़े करीब है, तो हो सकता है कि ये फैसला जल्द से जल्द लिया जा सकता है। और महिलाओं के लिए खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, जो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, फाइनेंशियल का दरिया उनके पास नहीं है, इस जरिए के साथ वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जो डिपेंडेंट हैं किसी और पर, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो मायका हो, तो उनके लिए एक बेहतर पोजीशन देने की कोशिश इस वक्त योगी सरकार कर रही है। नियम ये कहते हैं कि अभी अगर बात करें राजस्व संहिता 2006 की धारा 108(2) के बारे में, तो उसमें अविवाहित पुत्र और विधवा इन लोगों के लिए तो जगह है पिता की प्रॉपर्टी में, लेकिन विवाहित महिलाओं के लिए नहीं है। इस वजह से अगर विवाहित शब्द हटा दिया जाता है, इस संशोधन में ये फैसला लिया जाता है कि विवाहित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो फिर महिलाओं के लिए ये खुशियों की चाबी हो सकती है। उनको पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिल सकता है और वो हिस्सा ले सकती हैं पिता की प्रॉपर्टी में, उनके घर पर। और साथ ही जो कृषि योग्य जो जमीनें हैं उस पे ज्यादा फोकस किया गया है, यानी कि जो बता दें आपको, जो महिलाएं हैं उनके पिता के पास जो कृषि जमीन होगी उसमें अधिकार ज्यादा मिलता नजर आएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।